Hello dear students, what's going on? Hope everything will be fine. This is virtual video session of MRM Public School, Mathurapur, Jaunpur. Myself MD Asif. Let's start. Our today topic is use of metals and non-metals, that is the topic of subject science. आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि आपके चैप्टर 4 जो हम लोग कर रहे थे साइंस का चैप्टर 4 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 4.3, और ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 51 पर दिया गया है। तो आज हम इसको कर लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक 4.3 इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटल का यूज क्यों किया जाता है मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में। मशीनरी यानी कि मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स यानी कि यातायात के जो साधन होते हैं, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग अटेंसिल, वाटर बॉडी बॉयलर्स, etc. तो इन सभी को बनाने में मेटल्स का यूज क्यों किया जाता है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि आप मेटल का फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं। जो मेटल होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं, इसलिए इसका यूज़ हम करते हैं मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, एरोप्लेन में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट में, कुकिंग अटेंसिल्स, खाना बनाने के बर्तन तक भी हमारे जो होते हैं वो भी मेटल्स के होते हैं। You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. तो मेटल का यूज़ तो आपको बता दिया गया ऊपर कि मेटल का यूज़ मशीन, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग अटेंसिल, वाटर बॉयलर, etc. में हम करते हैं। और नॉन मेटल का भी यूज़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। नॉन मेटल्स इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, यानी कि आल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव जीवधारी जो इनहेल करते हैं यानी कि जो सांस अंदर लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग करते समय जो सांस हम अंदर लेते हैं वो नॉन मेटल एक्चुअल में होती है, यानी कि O2 ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ये इसेंशियल फॉर लाइफ है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो वही बात यहाँ पर बताई गई कि जो ऑक्सीजन गैस होती है ऑक्सीजन O2, ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन, सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे, यू शुड पे योर अटेंशन। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइज़र टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल का यूज़ हम करते हैं फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र यानी कि जो रासायनिक खाद होते हैं उनमें, जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, तो पोटास के अंदर भी नॉन मेटल होती है, यूरिया के अंदर भी नॉन मेटल होती है, और बहुत तरह की जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं उनमें नॉन मेटल आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब पाया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस में क्लोरीन का यूज़ करते हैं हम, जो कि एक नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ एप्लीकेबल ऑन वॉन्ड्स एज एंटीसेप्टिक। पर्पल कलर की एंटीसेप्टिक का यूज़ हम करते हैं, उसमें भी नॉन मेटल होती है, जिसमें कि आयोडीन होती है। ठीक है, आयोडीन जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, और ये हम जब कोई चोट लगी होती है वॉन्ड्स तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इस सोल्यूशन को, जो आयोडीन का सोल्यूशन होता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। यानी कि एंटीसेप्टिक यानी कि दोज मटेरियल विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर। नॉन मेटल का यूज़ क्रैकर्स में भी करते हैं, पटाखों में भी करते हैं। इसके अलावा आप अपनी समझ से यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का आपको यूज़ बता दिया गया है। सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन ऑल दीज एंड लर्न। और इसके साथ ही साथ ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो क्वेश्चन, वो आप टेलीग्राम पर सेंड करके पूछ सकते हैं, आपको कराया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।